हाँ तो फिर से जी मैम हो गया, थैंक यू। So फिर से रिवाइज कर रही हूँ मैं। नंबर स्टेप हमारा होता है क्लेंजिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगरटिप्स, सर्कुलर मोशन, वो आप लोगों को दिखाया गया है। सो सपोज वो फर्स्ट स्टेप हो गया, मैं सेकंड स्टेप क्या कर रही हूँ, स्क्रबिंग कर रही हूँ। सी स्क्रब स्टार्ट कर रही हूँ with the help of fingertips, circular motion. सी पहले चिन एरिया कवर कर रही हूँ, चिन, देन अपवर्ड cheeks, then upper lips and chin both. दिख रहा है प्रॉपर्ली सभी को? यस मैम। दिख रहा है ना? ओके। यस मैम। बार बार जैसे हाथ सूख रहा है तो हमें गीला करना है हाथों को। नोज पे देखिए, अपवर्ड, सर्कुलर, एंड देन सेंटर में थंब से अप डाउन एंड सर्कुलर, अप डाउन एंड सर्कुलर, देन थंब से कॉर्नर्स, अप डाउन, 3 to 4 minutes with steam and without steam. ठीक है? सो मैं अब जो कर रही हूँ प्रोसेस वो क्या है, विदाउट स्टीम है। क्या है? विदाउट स्टीम। अगर स्टैंड वाले स्टीमर आते हैं जैसे पार्लर्स में होते हैं तो स्टीम भी चालू है, हम स्टीम भी कर रहे हैं, हमारा हाथ भी चालू है, स्टीम भी चालू है, उसे कहते हैं विद स्टीम। क्या कहते हैं? विद स्टीम स्क्रबिंग। और जब स्टीम चालू नहीं है और अपने करी उसे कहेंगे विदाउट स्टीम। ठीक है? सो वो हमारे पास भी है, बट वो कुछ तो कोई का प्रॉब्लम है, बट जब मैं फेशियल दिखाऊंगी तब विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम, हाँ विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम भी प्रोसेस दिखाऊंगी मैं। ठीक है? आज मैं सिर्फ छोटे वाले जो छोटा वाला जो रहता है उसी से दिखा रही हूँ। ठीक है? जब हम मैम ये आप क्या क्लींजरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्क्रबिंग कर रही हूँ, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग। मैम मेरी प्रेजेंट भी लगा देते शिवम हूँ। अभी रुक जाओ, लगा लीजिए। हाँ जी, रुक जाओ, लगा लीजिए। क्या कह रहे हो? वही तो, अभी रुक जाओ। आपकी आवाज कट रही है। की कहंदे की कह रहे? चलो साइड। हम स्किन टाइप के टाइप से डिसाइड करेंगे, स्टीम विदाउट स्टीम नहीं, स्किन टाइप से नहीं डिसाइड करेंगे, विद स्टीम विदाउट स्टीम दोनों नहीं। स्किन टाइप से कैसे डिसाइड होगा? टाइमिंग डिसाइड होगा कि कितनी देर देना है, स्क्रब का टाइमिंग डिसाइड होगा, वो मैंने लिखा है। बट हर क्लेंजिंग में स्टीम यूज ही होगी। या स्टीम से कोई नुकसान नहीं है, स्टीम लेना अच्छा है, तो स्टीम लेना है। सिर्फ प्रोसेस का जो टाइम रहेगा वो अप एंड डाउन रहेगा, कि किसी में ज्यादा देनी है, किसी में कम देनी है। ठीक है? वीकली केयर, वीकली केयर में लिखा है ना, वो वीकली केयर। डेड स्किन को रिमूव करेगा, तो डेली डेड स्किन रिमूव होगी तो क्या हो जाएगा, स्किन पूरी पतली हो जाएगी। शामी एक बार दे रहे हैं। सामने आपको नहीं मेरे लोटा से दे रहा हूँ। मैं सबको दे रहा हूँ।
सोचो कि मेरे पास मतलब देर भी लग गया। स्टीम आगे करके स्टार्ट करो। यहाँ पे कर दो। शिवम, शिवम प्लीज म्यूट कर लीजिए। Are you listening properly? बलवीरो आई है। जा वेखो जी कल जाके। मेरे को नहीं जाया जाता। की मैं वेखना। गोवा खेती उठ गांव में। ममता जी प्लीज म्यूट कर म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैडम मेरी प्रेजेंट लगाओ। हेलो। 32 आपने दिया था क्या मुझे अटेंडेंस दो है क्या सुनिए मैडम वीडियो नहीं आ रही। बोलो प्रेजेंट लगा 425 रोल नंबर। 25 रोल नंबर शिवम
हो गया, और कोई है? मैम और कोई है? 28 मैम प्राजक्ता पानसरे बोलिए। 28 ओके डन। तो सी हो चुकी है। सी के बाद जो प्रोसेस है देख लीजिए, इसके बाद जो प्रोसेस है बिल्कुल स्पीड होगी। इसके बाद जो प्रोसेस है कि बिल्कुल स्पीड होगी। ध्यान दीजिए, मैंने स्पंज लिया है, सिर्फ हल्का सा मैं निकाल रही हूँ जस्ट फ्रंट को, बिकॉज स्टीम अगर चली गई तो पैकेट वाले प्रॉपर्ली नहीं निकलेंगे, तो मैं हल्का सा सिर्फ निकाल के बाद में क्लीन करूंगी। देखिए एक ही स्पंज में दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पीड में प्रोसेस होगी, अभी वाली होगी। विधि में अभी पैकेट पैकेट किससे हेल्प, क्या पैकेट पैकेट में बोली फास्ट हो गया विधि हेल्प ऑफ। ये देखिए, ये है मेरा एस्ट्रिंजेंट, दिख रहा है? नहीं, थोड़ा और आ गया नीचे, थोड़ा और आगे। हाँ, ये रहा कॉटन, ये रहा एस्ट्रिंजेंट। सी पैकेट पैकेट ये है मेरा पैकेट पैकेट रिमूव, मैं इसमें फोल्ड कर रही हूँ इसको। अभी का जो प्रोसेस होगा वो स्पीड होगा। अब सबसे पहले पैकेट पैकेट नोज से रिमूव करते हैं, तो नोज से रिमूव करते करते अपवर्ड, देखिए अपवर्ड कहाँ पे, अपवर्ड जाना है। पैकेट दिख रहा है, इसे कहते हैं व्हाइट हेड्स। व्हाट, जैसे जैसे निकलते जैसे वैसे कॉटन से क्लीन करते जाना है। नॉर्मल प्रेशर देना है, अपवर्ड। पहले देखिए मैं पूरा जो भी निकाल रही हूँ अपवर्ड निकाल रही हूँ। ये साइड से भी अपवर्ड। इसलिए दिख रहा है व्हाइट व्हाइट क्रश होता है, उससे व्हाइट हेड, जो क्रश होता है उसे व्हाइट हेड बोलते हैं, ठीक है। अपवर्ड हुआ, आप देखिए हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, मिडिल में हॉरिजॉन्टल एंड देन साइड आल्सो हॉरिजॉन्टल। सी दिख रहा है, क्रश क्रश होता है, वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड हॉरिजॉन्टल। फायर खा पहले मैंने कैसे किया था, गला मेरा भी खराब होता है पहले, फिर साइड होता है, फिर ये साइड होता है, ठीक है। ये हो जाने के बाद इस एरिया पे होते हैं मोस्टली, किसी किसी को होता है सब, तो ये एरिया पे चेक किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन बनी रहेगी।
ये ब्रैकेट है, क्या है ये ब्रैकेट है, दिख रहा है सभी को? इसके अंदर जो है सी, इसके अंदर जो ब्रैकेट है देखो, इससे इस कॉटन से हमने ये निकाला, कॉटन को चेंज कर देना, अब दूसरी कॉटन लेनी है, ठीक है, दूसरी कॉटन लेनी है, लेनी है, जिस जगह से हमने वाइट ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं, तो टैप करना है उसे, एंटी बैक्टीरियल लिक्विड देना है, ठीक है, इसके बाद एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है, क्या काम है इसका, एक्सेस ऑयल कॉटन को उस डायरेक्शन में, थोड़ा सा प्रेशर दे, जहाँ जहाँ से ऑयल यहाँ से निकला, यहाँ से, जहाँ से आपको स्वेलिंग दिख रही है मींस वो क्या निकला, ब्रैकेट निकला, ये स्वेलिंग होगी, मतलब वहाँ से ब्रैकेट अंदर से निकला तो स्वेलिंग आ जाती है, इसी पता चले कौन जगह से निकला, हम पैसा डालने की मसाज देते हैं, है इसके बाद में थोड़ा सा थोड़ा सा मसाज तो हल्का सा ड्राई हो गया, उसके बाद उसको निकालेंगे, एक्ने स्किन में ये जो प्रोसीजर करते हैं आप आगे सिखाओगे, हाँ अब क्या है, पढ़िए फास्ट। नेक्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट बताओगे क्या करना है, ब्रैकेट हाइड्रेट्स रिमूव हो चुकी है, अभी क्या करना है,
All right, students. Soothing massage. Gel massage. Gel soothing massage. Let's say soothing massage. जल है मैं अभी हाथ में क्यों ले रही हूँ हाथ से मसाज करनी है ठीक है ये जल रहेगी अब रहेगी हमारी प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम ये क्या है? जल जल से अभी क्या होगी सूदिंग मसाज होगी क्या होगी मैंने दिखाया जल से सूदिंग मसाज यस मैम। यस मैम। तो सी पूरे फेस पे पहले लगा देनी है कूलिंग इफेक्ट आता है इस मसाज से और जो हमने ब्रैकेटाइटिस के स्किन पे जो इरिटेशन दिया है वो सूदिंग मसाज से उसे ब्लड सर्कुलेशन को इक्वल करना सूदिंग मसाज में बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा प्रेशर दे दीजिए यहाँ पे रिंग फिंगर बोला है मैंने हमेशा आईज का एक बड़ा सर्कल होता है सी ये बड़ा सर्कल होता है ये बड़ा है और छोटा सर्कल जो होता है सी यहाँ से यहाँ छोटा सर्कल आईज पे दो दो सर्कल इसके इनको नीचे बिल्कुल हल्के हाथ से होता है आईज पे एंड ये बड़ा वाला सर्कल ये बड़ा वाला सूदिंग मसाज या फेशियल करते समय बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए ठीक है हाथ देखिए कितना स्लोली चल रहा है थोड़ा प्रेशर है मेरा बट हाथ जो है बिल्कुल स्लोली चल रहा है किसी किसी पार्लर में लाइट्स भी डिम कर देना करनी चाहिए जब फेशियल मसाज करो तो लाइट भी ऑफ करनी चाहिए दिन होना चाहिए
दो फिंगर मैंने डाली है, जो पीछे वाली बिग फिंगर है उसको राउंड सर्कुलर घुमा देगा, वहाँ पे पीछे दो होता है, ठीक है, पीछे दो होगा, फिर फ्रंट फिंगर जहाँ तक जाती है पूरी, कान को पूरा से फोल्ड नहीं, इरिटेट नहीं करना, जहाँ तक जाती है शुरू करना। थ्री टू 4 मिनट्स लेगा और एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको करना है, जैसे जब तक पूरी जेल पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो फेशियल का ही इफेक्ट देना है, क्लाइंट को लगना नहीं चाहिए कि अधूरा अधूरा कुछ किया है। और प्रोडक्ट नहीं लगा, थोड़ी मेहनत कर दी, नो प्रॉब्लम, बट क्लाइंट को रिजल्ट देना है, ठीक है। जेल अंदर जाने दीजिए पूरी। नेक्स्ट में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, सी चिन का मिडल, ये एम्स, नोज के एम्स, आईब्रोज के सेकंड, टेम्पल एरिया, मिडल 1 2 3 4 5 6, clockwise, anti-clockwise, pressure, clockwise, anti-clockwise, pressure, hairline भी कंप्लीट कर दूंगा, क्या करें, hairline, clockwise, anti-clockwise, pressure, clockwise, anti-clockwise, pressure, ठीक है। सबसे अब क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट बोलिए, विदाउट Application without removing the cream. विदाउट रिमूविंग द क्रीम, मैं फेस पैक बना रही हूँ, मैं फ्रूटनट का नीम एंड रोजमेरी फेस पैक ले रही हूँ, उसमें मैं टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ। फेस पैक एप्लीकेशन का तरीका आप लोगों को दिखाया है, फिर से एक बार देख लीजिए जिन्हें नहीं है याद, प्लीज ड्राइंग निकाल के रखिए। इसके मैं 4 to 5 ड्रॉप्स डालूंगी इसमें, बिकॉज इनको पिंपल का प्रॉब्लम है, ठीक है। मिक्स कर लूँ मैं टिश्यू ऑयल को इसमें, इसमें हमें रोज वाटर मिलाने की जरूरत नहीं होती, वो पेस्ट ऑलरेडी बन जाती है, ठीक है। तो फेस पैक एप्लीकेशन दोबारा एक बार दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए, जो चिन रहेगा वो डाउनवर्ड, ठीक है, 4
फोरहेड और अपवर्ड, जहाँ से वाइडेड ब्रैकेट्स निकाले वहां पे मैं बिल्कुल थिक लेयर लगाऊंगी, क्योंकि जो ब्रैकेट्स में क्या है वो एरिया सेट हो जाए पूरी, ठीक है, बिल्कुल थिक लेयर लगाऊंगी। आईब्रोज जहाँ एंड होते हैं दैट्स इट, यहाँ तक। इसके बाद ये वाला जो है अपवर्ड, नोज जो होगा डाउनवर्ड, सेम यही साइड अपर लिप्स को अपवर्ड, डबल चिन मैंने कहा था ये डबल चिन होती है, तो डबल चिन को हम लोग अपवर्ड यहाँ ले जाएंगे। मैं नेक नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ डबल चिन, नेक उस दिन दिखाया था मैंने, ठीक है, याद है ना सभी को। अब ये वाला एरिया कैसे कहा था, ना ही इसी के लेवल में ना इसके लेवल में, ये ऐसे लूज होती है, ठीक है, यहाँ से साइडिंग आती है पूरी, तो ये इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, दिस वे। थोड़ा सा इचिंग हो रहा है बिकॉज वो कूलिंग इफेक्ट है इसमें, ठीक है, मेंथॉल एंड ऑल डाला हुआ है तो उसमें आएगा, ठीक है। तो जहाँ से हमने ब्रैकेट सीखा वहाँ पे हमें थोड़ी थिक लेयर लगाना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो आपको मैंने दिखाया ना जो स्वेल हो जाता है उसको सेट करने के लिए हमें थिक लेयर लगानी है, ठीक है। सो अगर क्लाइंट को बोलना है अगर रात तक वो स्वेल नहीं ठीक हो रही तो घर जाके बर्फ लगानी है, बर्फ के बाद नॉर्मल, ज्यादा करके 90% बर्फ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर बाई चांस हो रहा है ऐसे टाइम को बोल देना है कि रात तक वो सेट हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ हल्का सा बर्फ लगाना है, ठीक है। हेलो यस बोलिए। मैम, ये जो सूदिंग मसाज के जो स्टेप्स है वो आप लिखवा सकती है क्या हमको? एक दो बार सुनाई दिया डियर? हेलो, नहीं नहीं सुनाई दिया मैम। मैं फेशियल के स्टेप्स है, ओके और है मेरी म्यूट कर लो। उन्हीं के ही आवाज है। मैंने कहा मैं फेशियल के स्टेप्स तो पूरे लिखवाने वाली फिराने वाली भी हूँ, सूदिंग मसाज के साथ आप एक दो बार वीडियो में देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। ओके ओके तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी फेशियल के तो मैं लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। सो वहां पे कर दूंगी, थ्रेड दिखाइए सब लोग, थ्रेडिंग दिखाइए, अगर क्लीनअप में कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, जस्ट 2 मिनट्स हैंड वॉश के लिए।
और मैंने ये इसको अच्छा श्रद्धा तो रख क्या है? अच्छा अच्छा था सभी ट्रैक चलाएंगे। अभी इनके इसके अंदर पिंपल मैं काउंट कर रही हूँ, ऑयली है तो मैं 20 मिनट्स के लिए रखूंगी इसका पानी, ठीक है? सभी को समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? तो हमने लिखा पहले, उसके बाद देखा तो इजी गया, इसलिए हर एक चीज पहले मैं लिखवाती हूँ एंड देन दिखाती हूँ तो इजी हो जाता है, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डिफिकल्टी कीमत में? मेरी प्रेजेंटेशन मैंने बोला। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डिफिकल्टी? नहीं मैम। ओके, सो मैंने पहले लिखवाया, देन इजीली समझ में आया ना? अटेंडेंस किसी की है? क्या लोग है? मैम नेहा सोडानी। शेख या शेट्टी? नेहा सोदानी। यस मैम। आपने पूरा देखा या लेट ज्वाइन हुए? लेट ज्वाइन हुए मैम, फेस पैक से। ओ माय गॉड।
पूरा मिस कर दिया, वीडियो देखिएगा ध्यान से, ठीक है? यस मैम, यस यस। अन्ना दानेकर, ऋतुजा पवार, प्रियदर्शनी, साइमा, नसीम शेख, पारस, मैम ने हेलो। यस बोलिए, हाँ मैम, नसीम शेख। नसीम शेख, हाँ ओके। मुनी, प्रियदर्शनी, तेजल, पारस, सोनिया, इशिका राज, अलीशा चौधरी, सपना गुप्ता, आकांक्षा वर्मा, रितिका। मैडम मेरी लगा दी 25। 25 शिवम हो गया था, ठीक है? ओके। टर्न चलाइए सभी, प्रवीका ने प्लीज। डेली वीडियो देख रहे हैं, डेली को डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी? यस मैम। यस मैम। हाँ, वीडियो देखना है एंड प्रैक्टिस तो ही आपको समझ में आ जाएगा, ओके? यस मैम। नहीं तो आप पेंडिंग रखोगे कि मैं बाद में, वीडियो है मेरे पास, मैं बाद में देखूंगी, तो एक वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है? तो डेली के डेली देखिए, डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैम आज क्लीन अप बताया था ना? जी? आज क्लीन अप विद डिटेन बताया था, आज क्या बताया था? मतलब ट्राई का था आज सेशन। देखिए ना, कल का सिंगल रिटर्न दिखाया था, आज मैंने सिंगल क्लीन अप दिखाया है, ओके? ओके मैम, ओके। फिर चलाइए सभी, चलाते रहिए, कंटिन्यू। जी राइट साइड में होल्ड करना है थ्रेड को, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, 1 2 3 4 5 6 and 7, ओके? सबको खोलना है, 1 first finger, 1 2 1 2 3 and again number 1 thumb and first finger, that's it. गर्दन हिलानी है। अगर आप चलाते चलाते आपका हाथ देखिए ऊपर जा रहा है ऐसे ही, तब जाके ये पूरा मुंह पे आ जाता है, ठीक है? सो कंट्रोल रखना है यहाँ पे, ठीक है? चलाइए सभी। सभी चला रहे हैं, सबका चल रहा है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम हो रही है?
सीजर निकालिए, थ्रेड और सीजर, सॉरी कोम एंड सीजर। Scissor and comb. Fast. Okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Again, 1, 2. 1, 2. 1, 2. ठीक है, अब हमारी सीजर चल रही है, काउंटिंग होगा अभी। सीजर चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, दोबारा सीजर चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलाइए, सीजर चल रही है। मैम ये अपन जो बालों की कटिंग करेंगे वो फिंगर के आगे की साइड से करेंगे या फिंगर के अपन पीछे की साइड से कैसे करेंगे मतलब? हाँ, ये मैंने एक बार दिखाया भी है, आज दिखा देती हूँ दोबारा। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं डेमो। चलाइए, सीजर चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर से चलाइए, आप बैठिए, फिर से चलाइए, सीजर चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 डन इट ओके। तो ये जो हमारी सिजर चल रही है मींस नीचे से हम उठा रहे हैं, ठीक है, उठा लिया ये 1 2 3 ओके 3 4 5 6। अब जो सवाल पूछा गया देखिए, यहां से बाल कट रहे हैं ये 7 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 9 and 10। ये एक जगह रुक गई है, खत्म हो गई है। नहीं खत्म नहीं हुई। बंद चालू होती है वैसे, अभी रुकी हुई है। हाँ अभी कांस्टेंट थी, थोड़ी देर पहले होती रहती है। अभी आवाज आ रही सभी को? यस मैम। क्या सो फिर से दिखाओ, सिजर चल रही है मतलब हम सिजर नीचे से उठा रहे हैं, सिजर उठाई है, ये नंबर 1 सभी कीजिए 2 आप 3 का लिखिए सी, ये 3 बाल उठाइए 3 ओके, ये 4 एंड दिखा दी 4, ये 5 6 मैम आवाज नहीं आ पा रही है। सबको नहीं आ रही है। 9 10 सभी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है, हमको आ रही है मैम, आ रही है। 11 फिर से करते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू जाना है आगे। 18 के बाद फिर से आगे क्या है, 11 स्टार्ट होगा 11 12 13 14 15 17 18। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो जिसका डाउट था उसका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ डाउट? जी मैम। हमने बीच के बारे में लिखा है, एप्लीकेशन नहीं लिखा है, नहीं लिखा नो ना, चेक कीजिए, बुक्स निकालिए फास्ट। ओके ठीक है, बुक्स निकालिए, बोर्ड पे जूम कर लो, चित्रा बोर्ड पे जूम कर लो। अब ब्लीच का एप्लीकेशन है जिसमें 4 प्रोडक्ट आते हैं, प्री और पोस्ट। कल हुआ था हमारा प्री के बारे में एंड पोस्ट के बारे में। जो प्री प्रोडक्ट है वो पहले लगाया जाता है, प्री मतलब जो पहले लगाया जाता है, पोस्ट मतलब लास्ट। ठीक है, प्री मतलब फर्स्ट, पोस्ट मतलब लास्ट। सो पोस्ट और प्री मतलब 4 प्रोडक्ट अगर आते हैं तो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा हम लिखेंगे। ओके, नंबर 1 लिखोगे, ऊपर से लिख लीजिए ब्लीच एप्लीकेशन, ब्लीच लिख लीजिए, हेडलाइन रहेगा ब्लीच, नीचे लिखोगे एप्लीकेशन विद प्री एंड पोस्ट, हेडलाइन होगी ब्लीच, हेडलाइन होगी ब्लीच, नीचे लिखोगे विद प्री एंड पोस्ट। ब्लीच विद प्री एंड पोस्ट। ठीक है, नंबर 1 रहेगा हमारा इसमें स्टेप, लिखा सबने? नंबर 1 क्लींजिंग, नंबर 1 स्टेप रहेगा क्लींजिंग, लिख लीजिए विद द हेल्प ऑफ फिंगरटिप्स। नंबर 1 स्टेप रहेगा क्लींजिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगरटिप्स, cleansing with the help of fingertips.
circular motion with the help of fingertip, circular motion, टाइमिंग रहेगा 2 to 3 मिनट्स, टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। उसे वाइप ऑफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है उसे। टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स, उसे वाइप ऑफ कर लेना है। ओके, नंबर 2 होगा प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन। नंबर 2 होगा प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट हमने क्लेंजिंग किया, उसे वाइप ऑफ किया। नंबर 2 जो प्री प्रोडक्ट आया हुआ है उसे निकालना है और पूरे फेस पे एप्लीकेशन करना। लिखा प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन। अब लिखिए जो प्री प्रोडक्ट है, जिस एरिया में हमें ब्लीच करनी है, जो प्री प्रोडक्ट है जिस एरिया में हमें ब्लीच करनी है, जो प्री प्रोडक्ट है जिस एरिया में हमें ब्लीच करनी है, उस एरिया में पूरी तरह से प्री प्रोडक्ट जिस एरिया में हमें ब्लीच करनी है, उस एरिया में हमें पूरी तरह से प्री प्रोडक्ट को, उस एरिया में हमें पूरी तरह से प्री प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करना यानी ऑब्जर्व करना, मींस पूरी तरह से अंदर चले जाना चाहिए वो प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? पेनिट्रेट मतलब ऑब्जर्व कराना है पूरा, और पूरी तरह से वो प्रोडक्ट अंदर चले जाना चाहिए जिस एरिया में हमें ब्लीच करनी है। सपोज फेस पे करनी है, नेक पे करनी है, हैंड्स पे करनी है, लेग्स पे करनी है, फुल बॉडी पे, जहां पे भी करनी है तो प्री प्रोडक्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को पेनिट्रेट कर देंगे। ठीक है, अभी उसे वाइप ऑफ नहीं करना है, लिख लीजिए, स्पेशली लिखिए प्री प्रोडक्ट को वाइप ऑफ नहीं करना है। उसी के ऊपर नंबर 3 स्टेप नहीं करना है, वाइप ऑफ नहीं करना है। उसी के ऊपर नंबर 3 स्टेप ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर, ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशो। थर्ड पॉइंट बताइए, मैंने सेकंड पॉइंट बताई, जो प्री प्रोडक्ट हमने ऑब्जर्व किया है उसे रिमूव नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। उसी के ऊपर नंबर 3 पॉइंट होगा ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर को मिक्सिंग करके, ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर दोनों को मिक्सिंग करके उस एरिया में एप्लीकेशन करना है। कौन सी एरिया में? उस एरिया में एप्लीकेशन करना है, उस एरिया में एप्लीकेशन करना है जिस एरिया में हमने प्री प्रोडक्ट पेनिट्रेट किया था। ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशियो दोनों को मिक्स करके हमें एप्लीकेशन करना है जिस एरिया में हमने प्री प्रोडक्ट को पेनिट्रेट किया था। क्लियर? अब जो टाइमिंग रहेगा इसका स्टे करने का अकॉर्डिंग टू ब्रांड, लिख लीजिए, इसका स्टे का जो टाइमिंग रहेगा अकॉर्डिंग टू ब्रांड, हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है, तो कैसे करना मैं आगे सब सिखाऊंगी, फिलहाल लिख लीजिए। ब्लीच का जो स्टे का टाइमिंग रहेगा लिखिए अकॉर्डिंग टू ब्रांड। ठीक है, सो जब टाइमिंग हो जाएगा लिख लीजिए, ब्रांड के अकॉर्डिंग जब टाइमिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइमिंग इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू ब्रांड, देन उसे पूरा वॉश आउट कर देना है। वॉश आउट करना है प्लेन वाटर से, लिख लीजिए प्लेन वाटर से।
स्पेशली लिखिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसको ये सवाल पूछता है मैम क्लेंजर से फेस वॉश करना है यहाँ पे तो स्पेशली लिखना है हमें प्लेन वाटर से, प्लीज लिख लीजिए। उसे वॉश आउट करना है क्लीन वाटर से, ठीक है। आप ड्राई करोगे इसे, अब इसे ड्राई करोगे, ठीक है। नंबर 5 रहेगा, सॉरी नंबर 5 पे रहेगा हमारा पोस्ट। नंबर 5 रहेगा पोस्ट प्रोडक्ट। लिख लीजिए जिस एरिया में हमने ब्लीच की है। नंबर 5 रहेगा पोस्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन। लिखोगे जिस एरिया में हमने ब्लीच की है, जिस एरिया में हमने ब्लीच की है उस एरिया में पोस्ट प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर देना है। नंबर 5 पोस्ट प्रोडक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है जिस एरिया में हमने ब्लीच की है उस एरिया में पोस्ट प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है, मींस पूरा ऑब्जर्व करना है, मींस पूरी तरह से अंदर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। विदाउट वॉश किए हुए, अब लिखिए इसे वॉश नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को वॉश नहीं करना है, इसी के ऊपर इस प्रोडक्ट को हमें क्लीन नहीं करना है, वॉश नहीं करना है। इसी के ऊपर नंबर 6 स्टेप रहेगा हमारा फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक एप्लीकेशन, इस फेस का टाइमिंग कंपल्सरी रहेगा 10 मिनट्स फॉर ऑल स्किन। क्या रिपीट करना है? पोस्ट प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करना है, जिस एरिया में हमने ब्लीच की है उस एरिया में पोस्ट प्रोडक्ट को लगाना है, पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है, पेनिट्रेट करना है। अब इस पोस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करना है, उसी के ऊपर हमें नंबर 6 स्टेप यूज करना है, फेस पैक एप्लीकेशन, ठीक है। फेस पैक एप्लीकेशन का जो कंपल्सरी ऑल स्किन के लिए टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 10 मिनट्स ओनली, ऑल स्किन टाइप, ठीक है। इसके बाद आएगा नंबर 7, लास्ट स्टेप। और थोड़ा सा कैमरा नीचे करो। नंबर 7 SPF। अब इसमें हमने मॉइस्चराइजर नहीं ऐड किया बिकॉज जो पोस्ट प्रोडक्ट है वो उसका काम कर देता है, ओके। सो इसमें देखिए आपको क्या लगाना है, SPF। समझ रहा है सभी को? ओके, तो मैंने लिखवाया है, एक बार रिवाइज करेंगे जैसे सभी का सेम होना चाहिए। कौन जोर से रिवाइज करेगा? जो लिखा है वही। कौन करेगा आप में से प्लीज यार? जो लिखा है वही करना है, जैसे कि आप अपने आप को बता रहे हो, एक्सप्लेन करो उस तरह से बोलना, ठीक है। या सो ब्लीच एप्लीकेशन के जो स्टेप्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो चेक कीजिए कि सेम लिखा है या नहीं। ओके, स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 एप्लीकेशन विथ प्री एंड पोस्ट। नंबर 1 क्लींजिंग विथ जोर से बोलिए। क्लींजिंग विथ द हेल्प ऑफ फिंगर टिप, सर्कुलर मोशन, टाइम 2 to 3 मिनट्स, वाइप ऑफ कर दो। नंबर 2 प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन। जो प्री प्रोडक्ट है, जिस एरिया में हमें ब्लीच करना है उस एरिया में हमें पूरी तरह से प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है, नो वाइप ऑफ। उसी ऊपर
थर्ड स्टेप करेंगे, ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर मिक्सिंग करके उसे उसी एरिया पे अप्लाई करना है जिस एरिया में हमने प्री प्रोडक्ट को पेनिट्रेट किया था, टाइम अकॉर्डिंग टू ब्रांड। अच्छा ये तुम्हारा पूछ चार्जर रहे है, सॉरी मुझे लगा वायर निकल गया। अच्छा हमें भी यही लगा। कहाँ पे एंड किया, सॉरी व्हाट इज द ब्लीच क्रीम प्लस एप्लीकेशन मिक्सिंग करके उस एरिया में ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर, एक्टिवेटर वापस बोलो, ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर मिक्सिंग करके उस एरिया पर अप्लाई करना है जिस एरिया में हमने प्री प्रोडक्ट को पेनिट्रेट किया था, टाइम अकॉर्डिंग टू ब्रांड। टाइम हो जाने पर उसे वॉश आउट करना है, प्लेन वाटर से Yeah. ड्राई करना है। एंड 5 नंबर पोस्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन जिस एरिया में हमने ब्लीच की उस एरिया में पोस्ट प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है, इस प्रोडक्ट को वॉश नहीं करना है। उसी के ऊपर ही फेस पैक एप्लीकेशन ऑल स्किन टाइप 10 मिनट्स। गुड, फेस पैक और 10 मिनट्स होने के बाद उसे वॉश आउट करना है एंड देन लिख लो, वो बोलो, फेस पैक वॉश आउट करने के बाद फेस पैक वॉश आउट करने के बाद ड्राई करना है एंड देन देन एसपीएफ एप्लीकेशन करनी है। SPF एप्लीकेशन करनी है। डन, लिखा है सेम सबने? या ऑनलाइन सभी ने सेम लिखा है? यस प्रॉपर्ली। सो हम जब ओरल करते हैं, रिटन करते हैं, तब क्या होता है, आधा हमें समझ में आ जाता है, प्रैक्टिकल करते हैं तो पूरा समझ में आता है। सो पहले हम इसीलिए क्या करते हैं, रिटन एंड ओरल। ओके, सो कल जो होगा वो क्या होगा, ब्लीच एप्लीकेशन सिखाऊंगी। अब देखिए मैं कराते जा रही हूँ, सिखाते जा रही हूँ, बट आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। आप लोगों को चाहिए मेरे सामने, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे सामने आप घर बैठे कर सकते हो, मुझे एक एक बात पूछ सकते हो, एक एक बार दिखा सकते हो, जो भी जिसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे अभी डीटैन हुआ तो डीटैन की प्रैक्टिस आप लोगों को दिखानी है मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट भी दिखा सकते हैं आप लोगों को भी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाने हैं, एक दूसरे पे ट्राई करने हैं। नहीं करोगे, मैं सिर्फ कराती जाऊंगी, इट्स नॉट अ वर्क। ओके, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी आज तक जो क्वेश्चन हुआ है उसमें एक बार चेक कीजिए। मैम प्री और पोस्ट प्रोडक्ट का फिर क्या बेनिफिट है, आप थोड़ा सा बताएंगे, मतलब ये क्यों यूज करते हैं? प्री मतलब प्रिकॉशन। देखिए जिस ब्रांड ने प्री प्रोडक्ट दिया हुआ है उन्हें पता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या हार्श है, सो उन्होंने प्रिकॉशन दिया हुआ है। प्री मतलब क्या हुआ, प्रिकॉशन। क्योंकि ब्लीच जो है वो 100% केमिकल है, दैट्स व्हाई उन्होंने प्रिकॉशन दिया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने प्रिकॉशन नहीं दिया हुआ है उस ब्रांड को पता है कि हमारे प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, डेफिनेटली उनको पक्का भरोसा होता है, दैट्स व्हाई उन्होंने नहीं दिया हुआ है। जिन्होंने दिया हुआ है उनको पता है हमारा जो प्रोडक्ट है थोड़ा हार्श है, हार्म है, स्किन पे हार्म कर सकता है, बिकॉज 100% जो ब्लीच है वो क्या है, केमिकल है, ठीक है। सो प्री मतलब प्रिकॉशन, व्हाट, प्रिकॉशन, पोस्ट मतलब बाद में वाली प्रिकॉशन, समझ में आया, क्लियर? तो लिख लीजिए, प्री मतलब पहले वाली, ब्लीच करने से पहले वाली प्रिकॉशन, एंड पोस्ट मतलब ब्लीच करने के बाद में वाली प्रिकॉशन, लिख लीजिए। क्लियर? यस मैम। यहाँ पे तो दरवाजा प्लीज मैंने खुला ही छोड़ा है। काफी है। देखिए भी और थोड़ा सा पढ़िए भी, जिसको कोई डाउट है पूछ लीजिए।
सो आज हमने क्या सीखा? कहना, ठीक है। तो अभी आसानी से कर पाओगे? तो आप लोगों को लाना है, एक दूसरे पे ट्राई करना है मेरे सामने, और जो भी गलतियां होगी तो आपको बताऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपका काम है, नहीं करोगे मैं सिर्फ क्वेश्चन कराती जाऊंगी, इट्स नॉट वर्क, मैं वापस बोल रही हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, वहीं रुकूंगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो कल आप लोगों को क्या लाना है प्रैक्टिस के लिए? एक दूसरे से बात करके जाइए, एक दूसरे से सेटअप करके जाइए, मैं आज मेरा ये करूंगी, तेरा वो करूंगी, ऐसे एक दूसरे से बात करके जाइए, ठीक है, डेली के डेली। स्टार्ट करो बातें, कुछ सोच रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट आप तो सिंगल ही हो, मुझे सिंगल आप घर पे बैठ के भी करा सकते हो, मैं जूम देख सकती हूँ, ठीक है, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मैम कल मैंने क्लीन अप किया था घर पे, इसी तरीके से जैसे मैंने सिखाया। यस मैम, आप ही की तरीके से किया था, और मैंने पूरा डायरी में से देख के उनको किट भी सजेस्ट करी थी VLCC की कि कौन सा वाला फ्लेवर, तो उनको बिल्कुल ग्लो भी बहुत अच्छा आया है और बहुत हैप्पी हुए हैं वो कस्टमर। वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। उनके फेस पे थोड़ी टैन थी और थोड़ा सा ऐसा ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा था, तो फिर मैंने उनको VLCC की एंटी टैन वाली फेशियल किट बताई थी। ओके, हाँ हाँ, गुड गुड। उससे बहुत अच्छा उनको रिजल्ट भी दिखा, और अभी भी ग्लो उनके चेहरे पे बहुत अच्छा दिखा। गुड, हैप्पी हो गई होगी, है ना? हाँ हाँ मैम। या सो आपको यहाँ से सीखना है, डेली करना है, टाइम के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लीच नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो। हाँ, मैंने डिटेल भी बताया था और क्लीन अप किया था मतलब। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिजाइन भी क्लाइंट के ऊपर डायरेक्टली कर सकते हो, आप लोगों को सब प्रोसेस पता है। यस मैम। एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हो, क्लाइंट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस यस। प्रॉपर्ली ले जाओगे, ये ले जाओ, ठीक है। सो फेस पैक एप्लीकेशन रिमूविंग हो गया है, इसके बाद क्या लगाएंगे? वो वॉश के बाद क्या लगाना है? मॉइस्चराइजर। यस, देन उसके ऊपर SPF। सो दो अब डिसाइड कीजिए कल आप क्या लाने वाले हो एक दूसरे के लिए, प्लीज दोनों डिसाइड कीजिए, और पूरी अब तक जितना क्वेश्चन हुआ उसमें कोई डाउट है 5 मिनट के अंदर मुझे बताइए, तो मैं क्लियर करती हूँ। हेलो मैम, जी बोलो। टी10 लेने के लिए अगर गए मार्केट में तो क्या बोलना है? D10 क्रीम चाहिए, ओके। स्पेशली आप बोलोगे फेस के लिए चाहिए, क्या बोलोगे? फेस के लिए। तो वो बॉडी पे भी चलती है, D10 क्रीम बोलना मुझे, D10 क्रीम एप्लीकेशन चाहिए फेस के लिए, ठीक है। ओके। और मैंने आपको ब्रांड बताया है रागा, O3 प्लस एंड एरोमा प्लस, ठीक है। यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू रेट आपको जो लेना तीनों में से कोई भी ले सकते हो। यस मैम। तो इसे क्या क्या प्रैक्टिस करें, आपस में प्लीज बातें करो, कल से प्रैक्टिस चाहिए। मैं मोदी के वाला डिटेल ले सकती जो आता है। भाई काम कर रहे थे। मेडिकल में CPTM भी आता था, कोई कभी D10 पता है, D10 पता है, D10 पता है। तुम सब लोग मिलके मेरे पेशेंट को पेशेंट पता है, तो D10 का मैं वो भी देख रहा पेशेंट पता है ना, क्लेंजिंग D10 और क्लेंजिंग शादी है नेक्स्ट में, अभी मेरा 4 साल का बेबी है, उसको मेरे 4 साल का बेबी नहीं लेके आएंगे, डोंट वरी प्लीज। हस्बैंड आ जाएगा, आपका डॉक्टर वगैरह पता है ना? हाँ, अपने में यही बात होती है, नहीं
फिगर भेजो। मेरे को तो इसमें देखा नहीं। अच्छा, मंगलसूत्र? पैरों में डालना। इतना नहीं देखते जितने गले में देखते हैं ना। मेरे को तो किसी से आप इसे बनाते हो। यस, कोई कुछ बोलना चाह रहा था, बोलिए। कोई पूछ रहा था कुछ, बोलिए। मैं हैंड वॉश करने गई थी, बोलिए। मैम मोदी केयर का डिटेल भी ले सकते हैं जो ट्यूब में आता है? जी जी, वो भी ले सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वो भी ले सकते हैं। सो एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है किसी में, किसी को? कल वीडियो देखा सबने? आज का वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास, यही रिकॉर्डिंग वीडियो पहुंचेगा। सो जो मसाज आप कह रहे थे, जो सूदिंग मसाज के जो स्टेप्स थे, प्रॉपर्ली देखिए। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर स्टेप्स, बट सूदिंग इफेक्ट देने के लिए दिए हुए, ठीक है? तो इसीलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ, बेसिक के स्टेप्स में लिखवाऊंगी। मैम फेस वैक्स करना भी बताएंगे ना आप? जी जी हाँ, वो एंड में, वो लास्ट के, सपोज आपको 4th मंथ चल रहा है तब होगा वो फेस वैक्स, क्योंकि फेस वैक्स में आपको एडवांस वैक्स से करके दिखाने वाली नीका से, ठीक है? ओके मैम, यस यस यस। स्टार्टिंग से करना है या बेसिकली से करना है या डिजाइन लेना कोई ठीक है। डिजाइन कीजिए, देन ट्रेन अप कीजिए, फिर ब्लेड सिखाऊंगी वो कीजिए, फेशियल सिखाऊंगी वो कीजिए, वैक्सिंग सिखाऊंगी वो कीजिए, ठीक है? तो मेरे सामने एक बार हो गई प्रैक्टिस तो मैं आपको बोलूंगी आप बाहर जाके कर सकते हो किसी का, ओके? मतलब घर में पहले मेरे सामने कीजिए, अब जब तक मैं आपको अलाउ नहीं करती तब तक घर वालों का नहीं करना, ठीक है? सो ऑनलाइन स्टूडेंट भी मेरे सामने पहले कीजिए, मैं आपको अलाउ करूंगी कि घर वालों को करना है या नहीं, देन बाद में चालू करना है, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, लास्ट इंप्रेशन होता है। दैट्स व्हाई कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक आप क्लास में करोगे चलेगा, बट क्लाइंट के ऊपर नहीं करना है, ठीक है? यस मैम। सो अगर कोई सवाल जवाब ना हो तो हम सेशन को क्लोज करें। सेशन को क्लोज करें क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस मैम। सेशन को क्लोज करें या कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। आप रिजल्ट देख लीजिए, जस्ट रिजल्ट देख लीजिए एक बार। और जैसे हमने तो क्लीन भी किया है, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स तो नहीं फील होंगे हाथ लगाएंगे तो, और फिर भी आप ये देखिए, देखो नहीं अभी जो डैंड्रफ है उसे पूरी तरह से हटाओ, वरना फेस पूरा भरता जाएगा। डैंड्रफ बहुत है ना, वो इसका थोड़ा सा नोज फील हो रहा है सॉफ्ट। वाले जावा हीरो बनाले तो ऑडियो हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं यहीं, ये वीडियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है? सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, ओके? बाय बाय।